उस सुबह सूरज समय पर निकला था, पर कबीर देर से जागा। देर इसलिए नहीं कि रात लंबी थी, बल्कि इसलिए कि जागने का कोई कारण नहीं था। उसकी उम्र 40 के आसपास थी। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि आदत जमी हुई थी। वह वर्षों से हर सुबह खुद को उठाता था, जैसे कोई किसी और का शरीर धो रहा हो। कबीर के पास वह सब था जिसे समाज सेठ होना कहता है। नौकरी, घर, लोगों से भरा मोबाइल। पर जब रात होती और आवाजें बंद होती, तो भीतर एक वाक्य गूंजता, अगर मैं न रहूं तो क्या कुछ बदलेगा? यह विचार डरावना नहीं था, बस खाली था। कबीर का बचपन शोर में नहीं, चुप्पी में बीता था। पिता कभी मारते नहीं थे, बस देखते थे। वह नजर किसी दांत से ज्यादा भारी थी। मां सब समझती थीं, पर बोलती नहीं थीं। कबीर ने जल्दी सीख लिया था, कम बोलो, कम चाहो। एक दिन पिता चले गए। न कोई अंतिम संवाद, न कोई माफी, न कोई स्वीकार। कबीर को रोना भी नहीं आया, बस कुछ बैठ गया था सीने के भीतर। वर्षों बाद एक छुट्टी में कबीर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। कोई खोज नहीं, कोई प्लान नहीं, बस शहर से दूर एक छोटे से गांव में उसने एक कमरा लिया। मोबाइल नेटवर्क कम था, और पहली बार यह कमी उसे डरावनी नहीं लगी। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह रोज अपने घर के बाहर चूल्हा जलाती। कबीर रोज उसे देखता। एक दिन उसने पूछा, आप अकेली रहती है? औरत मुस्कुराई, नहीं, मेरे साथ मेरी यादें रहती है। कबीर ने पूछा, यादें दुख देती है? औरत बोली, जो स्वीकार हो जाए वह दुख नहीं देती। दुख तो वह है जिसे हम दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं। उस रात कबीर को बरसों बाद गहरी नींद आई। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, बस एक भारी मौन। अगले दिन वह अकेले नदी के पास बैठा, बहुत देर तक। पहले ऊब, फिर बेचैनी, फिर कुछ उभरने लगा। वह बच्चा जो चुप रहकर अच्छा कहलाया था। कबीर ने पत्थर नहीं तोड़ा, वह धीरे धीरे पिघला। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरा शांत। गांव छोड़ने से पहले उसने बूढ़ी औरत से पूछा, अगर कोई अपने भीतर बहुत देर से खोया हो तो क्या करे? औरत बोली, वापस मत जाओ, यहीं रुको। कबीर लौटा, वही शहर, वही काम, पर अब वह खुद को छोड़कर नहीं चलता था। जब कोई बात चुभती, वह उसे सुनता। जब मन यह माफी नहीं थी, यह समझ थी। कबीर ने जाना, हर प्रश्न का उत्तर जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न बस बैठने के लिए होते हैं। यह कहानी किसी समाधान की नहीं है, यह कहानी है खुद के साथ रुक जाने की। क्योंकि जब हम भागना छोड़ देते हैं, तो जीवन धीरे से खुद सामने